मनुष्य अपना लोभ लालच में फंसेगा तो शास्त्र गलत हो जाएगा। आज यही हुआ। अब जिनको बड़े बड़े मानते हैं, कभी इसका विचार नहीं किए क्या युग अंत हो रहा है, मानव का रक्षा जरूरी है, लोग बचना चाहिए, मानव सभ्यता का रक्षा चाहिए, पर उसका कोई विचार नहीं करते। तो इसलिए जगन्नाथ जी का कृपा है और उनके कृपा से मैं यहाँ तक आया हूँ, ताकि ये बताना चाहता हूँ अब समय नहीं है, युग परिवर्तन हो रहा है। आप लोग भी बचना चाहते हैं, आप लोग भी सत्य युग जाना चाहते हैं, तो आप ब्रह्म कर्म धर्म को पकड़ के चले। घर का पहला रोटी गोमाता को देना चाहिए। कोई दीन दरिद्र गरीब आए, घर के सामने भूखा नहीं जाना चाहिए। कोई दीन दुखी दरिद्र अगर सेवा चाहता है, सक्षमता के अनुसार 1 रुपया हो 2 रुपया हो कुछ भी हो, देना ही चाहिए। बातों में सत्यता होना चाहिए और हमेशा शांत बनना चाहिए। सत्य, शांति, दया, क्षमा, क्रोधित उग्र रूप अहंकार का प्रतीक मन में शरीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है। सबको दया, कोई गलती करे तो ठीक है भाई, गलती किया तो किया, आगे ना करो। सबको दया करना चाहिए। दया क्षमा सनातन का परम तत्व है और सबको अपना समझना, मुझ में तुझ में एक को देखना। हर संसार में बच्चे बच्चे माता पिता सबको सब सम्मान करना, तब तो सनातनी बनेंगे। मनुस्मृति में ये जो लिखा है 4800 वर्ष, अब कितने कलयुग को चल रहा है? 5127 साल चल रहा है। आपका जो पंजिका है उसमें देख लेंगे कितना शकाब्द है, कितना हिजरी है, ये जो अलग अलग धर्म का, और कितने साल चल रहा है, कितने मसीहा चल रहा है, कितने वर्ष। ये पंजिका में जिसमें ज्योतिष शास्त्र का गणना होता है, जिसमें अमावस्या, संक्रांति, पूर्णमी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो पुस्तक आता है ना, वही पुस्तक में आप लोग कलयुग का आयु देख लेंगे, उसमें लिखा है। अभी 5127 साल हो चुका है। भगवान के अंश अवतार मन्यु ने लिख दिए 4800 वर्ष के बाद कलयुग नहीं रहेगा, सत्ययुग का आगमन होगा। तो इसीलिए शास्त्र सत्य है, शास्त्र भगवान की मुख निसृत वाणी है। तो क्या करना है आपको, क्या करना है युग परिवर्तन के लिए? आप बोले हम नाम भजन करते हैं, हमको बता गया नाम भजन करने से उद्धार हो जाएंगे। कलो तत् हरि कीर्तना, यानी कलयुग में नाम कीर्तन में उद्धार होंगे। पर कलयुग नहीं है तो क्या करेंगे? कलयुग तो जा चुका है, तो उद्धार का मार्ग क्या है? उद्धार का मार्ग है ब्रह्म कर्म। युग अनुसार कर्म होता है। नाम भजन के साथ हमको ये जो सदाचार नियम, जो त्रिसंध्या, हवन करना, अर्घ्य प्रदान करना, उसको भी पालन करना पड़ेगा। अगर हमको बीमारी है, हम दवाई नहीं खाएंगे, रोग का इलाज कैसे होगा? कलयुग में थे, नाम भजन करते। अब सत्ययुग आया तो सत्ययुग का जो परंपरा को मानना चाहिए। जो लोग नहीं मानेंगे वो लोग नहीं रहेंगे, जो लोग मानेंगे वो रहेंगे। इसीलिए शास्त्र जगन्नाथ संस्कृति में रचना हुआ। भविष्य पुराण बोले 5000 का बाद कलयुग का अंत होगा और सत्ययुग होगा। ये ग्रंथ सारा विश्व में प्रचार होगा। इसको सुन के भक्त लोग, मनुष्य लोग फिर सत्ययुग को जाएंगे, जिस ग्रंथ का प्रचार यहाँ हम करें। तो मनुस्मृति में ये लिखा है, बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा।
जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।